बारिश के कम होते ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। हवा की क्वालिटी खराब होने पर हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा होने पर करीब 5 लाख घरों की पोजीशन में देरी हो सकती है। इस प्रतिबंध के असर से घरों के दामों में भी बढ़ोतरी की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास बढ़ने वाले प्रदूषण का असर कम करने के लिए हर साल की तरह इस बार भी कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस रोक के असर से रियल एस्टेट सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर होता है। अगर इस बार भी ये बैन अमल में आता है तो 5 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर असर पड़ सकता है। अकेले गुरुग्राम में 1 लाख फ्लैट्स का काम रुक जाएगा। कंस्ट्रक्शन प्रतिबंध की वजह से प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में देरी होगी और इससे घरों की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। इस बार मानसून अच्छा पड़ा है, वायु की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से पराली जलने का दौर चालू है, ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में वायु की स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है और कंस्ट्रक्शन बैन हो सकता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वो काम जहां पॉल्यूशन नहीं हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चलती रहे, जिससे कि लेबर का फ्लो बना रहे, काम का फ्लो बना रहे और पूरी तरह से स्थिति बंद ना हो, जिससे डिले को हम रोक पाए। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इस समय बड़ी संख्या में फ्लैट्स का निर्माण चल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, सेंट्रल नोएडा, सेक्टर 150, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, ग्रेटर फरीदाबाद और गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बनाए जा रहे कुल 5.68 लाख फ्लैट्स में से 4 लाख फ्लैट्स इन इलाकों में बन रहे हैं। वायु प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगने से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को गंभीर झटका लग सकता है। दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में 6 से 8 साल तक लग जाते हैं। ऐसे में सभी निर्माण गतिविधियों पर 1 महीने का प्रतिबंध लगने से एक प्रोजेक्ट में कम से कम 3 से 4 महीने की देरी हो जाती है। रियल एस्टेट के जानकारों की मांग है कि प्रोजेक्ट साइट पर बाहर होने वाले काम को ही बंद करने का फैसला किया जाना चाहिए। इसमें प्लम्बिंग, वायरिंग, खुदाई, प्लास्टर जैसे काम को रोका जा सकता है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े उसी काम पर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे वायु प्रदूषण होता है। पोल्यूशन बैन दोबारा इस साल होता है, जो जैसा हर साल हो रहा है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे और बिल्डर्स के मार्जिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हैं, क्योंकि स्टील और सीमेंट के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा अप हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी गवर्नमेंट से कि इस टॉपिक को बहुत सीरियसली देखा जाए। इस बार वैसे जिस तरह से अक्टूबर में जमकर बारिश हुई है, उससे दिल्ली एनसीआर में अभी तक हवा की क्वालिटी बेहतर है, लेकिन मौसम साफ होने के बाद अगर एयर क्वालिटी खराब हुई तो फिर कंस्ट्रक्शन बैन लग सकता है। हवा की क्वालिटी को खराब करने में सबसे बड़ा रोल हर साल इस मौसम में जलाई जाने वाली पराली का होता है। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत हवा की क्वालिटी खराब होने पर निर्माण पर रोक लगा दी जाती है। आदित्य केराना, आज तक।